नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। फाइंड द फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पे भी आपके पास जो फंक्शन है वो सिंपल नहीं है। जैसे ई की पावर माइनस एक्स हो तो इनटू में साइन होके या कोस होके जैसे भी हमें निकालना है इजीली निकल जाएगा। बट इसमें थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेशन लग रहा है तो आप देखें इसको लिबनीज रूल हमें यूज़ करना पड़ेगा। सो आपने एफ एक्स को लिया ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर। हमें क्या निकालना है इसका कोसाइन ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सी एफ बार एस ऑफ सी। तो ये क्या हो जाएगा फंक्शन का कोसाइन ट्रांसफॉर्म। तो आपने मान लिया कि इसका जो मतलब फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म है वो सम टाइम के लिए मैंने उसको मान लिया से इट विल बी आई। सो चाहे आप आई लिखें या आप उसको कोसाइन भी लिख सकते हैं, नो इशू एट ऑल। सो आपने इसको आई लिया। व्हाट इज़ आई? आई का मतलब कोसाइन ट्रांसफॉर्म, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। तो बाय डेफिनेशन क्या होता है? 0 से इन्फिनिटी इंटू एफ एक्स इंटू में कॉस एस एक्स। अब आपके पास फिर एक सिंपल सी चीज़ दिख रही है कि हम इसको सिंपली सॉल्व नहीं कर पा रहे, नहीं हमें लग रहा कि ई की पावर एक्स की फॉर्म में है कि हम इसको फॉर्मूला लगा रहे हैं इसको सॉल्व कर पाएँ। तो इसलिए ऐसे केसेस में जहाँ पे सिंपल इंटीग्रेशन नहीं होता हम यूज़ करते हैं लिबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। सो आपने यहाँ पे पैरामीटर हमें एस के रिस्पेक्ट में, मतलब जो ये फंक्शन है वो किसका फंक्शन बन गया? दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड एस। सो इन दैट केस यू हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एस यूजिंग लिबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशंस। सो आपके पास क्या हो जाएगा? डी आई बाई डी एस 0 से इन्फिनिटी। तो मैंने आपको बताया था कि जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो अंदर जाके क्या हो जाएगा? करली बाय करली एस ऑफ द फंक्शन। तो ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एस एक्स डी एक्स। और अपर लिमिट भी कांस्टेंट है इसलिए ये भी 0, लोअर भी 0, वो भी, तो वो भी आपका 0 होगा जो फॉर्मूले के अंदर डालेंगे। तो आपको विद रिस्पेक्ट टू एस करना है। तो आपको पता है कॉस का क्या हो जाएगा? माइनस साइन। लेकिन जब एस एक्स का करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एस कर रहे हैं तो एक्स आ जाएगा। सो ये आपके पास क्या बन गया? साइन कोस का माइनस साइन और एस एक्स का एक्स डी एक्स। अपर लिमिट इन्फिनिटी है तो 0 विद रिस्पेक्ट टू इसका डेरिवेटिव करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 0। सो आपने अब देखो क्या करना है। अब आप x को e की पावर माइनस ऑफ x को आगे लेके आएँ और साइन एस एक्स को बाद में। आपने क्या किया? इसको 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई। अब हमें क्या करना है? इंटीग्रेटिंग द राइट हैंड साइड बाय पार्ट्स। हम इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं। कैसे कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे देखो e की माइनस एक्स स्क्वायर है, ई की माइनस एक्स स्क्वायर है तो ई की माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 2x को मैंने सेकंड फंक्शन लिया और साइन एस एक्स को मैंने फर्स्ट फंक्शन लिया। तो आप फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पहले माइनस एक्स स्क्वायर को मैं टी पुट करती हूँ। जैसे एक्स स्क्वायर को मैंने क्या पुट किया? से टी। तो 2x dx उसका क्या बन गया? डेरिवेटिव बन गया dt। तो सारा फंक्शन क्या बन जाएगा? ई की पावर टी की फॉर्म में से माइनस एक्स स्क्वायर कोई बेशक आप ले लो। तो ये सारा बन गया dt और यू नो ई की पावर टी का क्या हो जाता है? ई की टी और कुछ नहीं है, नीचे 1 आ जाएगा तो ई की टी। तो इसका इंटीग्रेशन व्हाट इज़ टी? एक्चुअली माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसीलिए ये यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर आया है ई रेज टू पावर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन। साइन का यू नो द डिफरेंशिएशन, साइन का क्या हो जाएगा? कॉस और एस एक्स का क्या हो जाएगा? एस एंगल आ जाएगा, एक्स का 1 हो जाएगा इनटू में जो इंटीग्रेशन आया है। अब आपने क्या करना है? आप पहले पार्ट के अंदर लिमिट्स डालेंगे। जब आप इन्फिनिटी डालेंगे तो ई की माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाता है? 0। माइनस लोअर लिमिट डालेंगे तो साइन 0 इज 0। तो दोनों ही केसेस में जो ये फर्स्ट पार्ट है ये आपका 0 देगा। बचेगा आपके पास सिर्फ सेकंड पार्ट। तो सेकंड क्या बचा? s बाई 2s कॉन्स्टेंट के तरीके से बाहर आ जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा इसके अंदर? s बाई 2 बाहर आ गया, 0 से इन्फिनिटी ई की माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एस एक्स डी एक्स। सो ये आपको फिर अगेन क्या दिख रहा है? ये हमारे पास फिर क्या बन गया? आई बन गया। जो हमने उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म को क्या ले लिया था? हमने आई ले लिया था। सो इसका मतलब डी आई बाई डी एस इज इक्वल टू माइनस एस बाई 2 इंटू आई। सो आप क्या करेंगे? डी आई के डिवाइड में आई लेके जाएंगे और मतलब डी एस के साथ एस ले जाएंगे। तो आपने आई के साथ आई लेके जाना है और डी एस के साथ एस लेके जाना है। तो आपके पास ये हो जाएगा डी आई बाई आई इज इक्वल टू माइनस एस ds by 2 और देन यू हैव टू इंटीग्रेट बिकॉज आई हैव टू फाइंड आई। सो डिफ्रेंशिएट हम कर चुके हैं, अब हम क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? log i और s का क्या बन जाएगा? s स्क्वायर बाय 2। तो 2 ऑलरेडी है तो 4 हो जाएगा प्लस में log c दैट इज़ अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारा? जैसे हमने पहले भी किया लिबनीज में, हम क्या करेंगे? आप c की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए आप s को क्या डालेंगे? 0। सो आप इसके अंदर क्या करें?
ये log c को लेफ्ट में लेके गए तो log i बाई सी, m बाई n का फॉर्मूला हो गया माइनस एस स्क्वायर बाई 4। सो i की वैल्यू बन गई यहाँ से, एक्सपोनेंशियल अरेज कर दिया, e रेज टू पावर log इज़ 1, सो i की वैल्यू क्या बन गई c e रेज टू पावर माइनस एस स्क्वायर बाई 4। अब s को आप 0 डालो, जब आप s को 0 डालेंगे तो e की पावर 0 क्या हो जाता है, e की पावर 0 क्या हो जाता है 1। सो i किसके बराबर आ जाएगा c। सो अब आप, इसका मतलब जो i है वो c के इक्विवेलेंट है, और i कब, जब उसमें s को 0 डाला, तो i हमारा है क्या था 0 से इन्फिनिटी e की माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में cos एस एक्स, और s को मैं क्या डाल रही हूँ 0। सो cos x है, ये क्या हो जाएगा cos 0 इज़ 1। सो इसीलिए i की वैल्यू ये बन गई। सो यहाँ से इसको इंटीग्रेट करते हैं, e की माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होता है, रूट पाई बाय 2। सो आप, इसका मतलब आई सी के बराबर आया था और इसकी वैल्यू कितनी आई है रूट पाई बाय 2 व्हेन एस इज़ 0। सो सी की वैल्यू हमें मिल गई रूट पाई बाय 2। सो सी की वैल्यू बैक पुट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे पुट करेंगे तो आई क्या बन जाएगा रूट पाई बाय 2 ई रेज टू पावर माइनस एस स्क्वायर बाय 4। सो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ f bar s of s is the Fourier sine transform of the function fx, then prove that the Fourier sine transform of the function f of x by a is a f Fourier sine transform of as। सो ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें जस्ट हमें सब्स्टिट्यूशन यूज़ करना है। जब मैंने आपको बताया था डिवाइड में है तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई में होता दैट इट विल गोज टू डिवाइड। सो इसको सिंपली पहले पार्ट को करते हैं, सेम वे से आपका सेकंड में होगा। सेम है कि अगर एफ कोसाइन ट्रांसफॉर्म इज द फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, देन प्रूव दैट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एक्स बाय ए इज ए फोरियर कोसाइन ए एस, where a is positive. So we know what is the Fourier sine। पहले फर्स्ट पार्ट के लिए Fourier sine ट्रांसफॉर्म कैसे डिफाइन करते हैं, 0 से इन्फिनिटी इंटू एफ एक्स साइन एस एक्स डी एक्स। अब आपने क्या करना है, अब हमने ये तो किया था एफ एक्स का, जब मुझे फंक्शन एक्स बाय ए का करना है तो यहाँ पे सिर्फ एक्स की बजाय क्या हो जाएगा एक्स बाय ए। देन एक सिंपल सा स्टेप है, आप क्या करेंगे एक्स बाय ए को क्या पुट कर लेंगे टी, सो दैट डी एक्स क्या हो जाएगा ए टी। सो ये क्या बन गया एफ ऑफ टी, और वो क्या बन जाएगा आपका डी एक्स, क्या एक्स की वैल्यू डालेंगे तो क्या बन जाएगी ए टी, क्योंकि डी एक्स बाई ए को टी पुट किया, तो जहाँ जहाँ पे एक्स है आप एक्स को क्या डाल देंगे ए टी डाल देंगे और डी एक्स को ए डी टी डाल देंगे। तो साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा एस ए टी और डी टी, और ए बाहर आ जाएगा। अब आप एक चीज़ इसको देखिए, सिर्फ वेरिएबल बदला है, आपका एक्स की बजाय वेरिएबल टी हुआ है, और यहाँ पे क्या हो जाता है हमारा फोरियर किसका बन जाएगा ए एस का। सो इसी तरीके से हम इसका सेकेंड पार्ट करेंगे। So proof is very simple, on the similar basis you put here only x by a को a लेना है in case of cosine Fourier transform में भी।